पाकिस्तान की जो पीएसएल की तारीख की सबसे महंगी फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान, अब उसका नाम भी चेंज हो गया है, वो बन गई है और 2 अरब 45 करोड़ में इसकी ऑक्शन हुई है। 2 अरब 45 करोड़। हाँ जी। और वो जो जिन्होंने ख़रीदी है वली वली टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज, हाँ जी। उन्होंने कहा है कि इसका नाम होगा रावलपिंडी। हाँ जी, रावलपिंडी उन्होंने शहर का नाम दे दिया है। रावलपिंडी राजास या रावलपिंडी बॉयज़। अच्छा, पिंडी बॉयज भी हो सकता है। पिंडी बॉयज़ होंगे या पिंडी राजास हों, अच्छा, क्योंकि राजा ही मशहूर है ना पिंडी के। एग्जैक्टली। हाँ अब वो कहते हैं, उनसे पूछा गया कि आपने ये नाम क्यों तब्दील किया। हाँ जी, उनके हम पिंडी में पले बड़े हैं, सैटेलाइट टाउन में। हाँ उन्हीं सैटेलाइट टाउन में, गलियों में, हाँ। बाजारों में, तो बस पिंडी जाएंगे पिंडी के नाम के साथ। चलिए, पिंडी भी हमारा मैंने शहर भी है। शामी साहब बचपन थोड़ा कुछ गुजारा है वहाँ पे, पिंडी सैटेलाइट टाउन में ही। हाँ जी। पिंडी दारुल हुकूमत रहा है। हाँ। और पिंडी जो है अब इस वक्त भी हमारा अफवाज पाकिस्तान का हेड क्वार्टर है। तो पिंडी जो है उससे तो हमारी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं, बेशक। अकीदत बल्कि वाबस्ता है उससे। एहतराम और अकीदत। शामी साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो उनसे ज़रा अब दीगर अगर अहवाल एक भी बात लेते हैं। हाँ सेठी साहब भी कह गए हैं जी, कि और भी मज़ीद कुछ खुशखबरी आने वाली आने है। वाली है 1-2 दिन में। विक्टर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब, कैसा सलमान, आप मुबारक दोनों हो का आपको जनाब। माशाल्लाह, क्रिकेट बोर्ड जो है उसके तो तिजोरी भरती चली जा रही है। बस तिजोरी भरे और ये क्रिकेट पर खर्च हो तो ये सबके लिए बाइस तस्कीन होगा शामी साहब। और कहाँ खर्च हो सकता है। और भी बहुत सारे अखराजात है, कभी आपसे एक तवील नशिश करेंगे तो आपको आगाह करेंगे। ये तो आपको व्हाइट पेपर छापेंगे मेरा ख्याल लगता है। इकबाल भाई, लेकिन लेकिन ये है हाँ कि जब असल में तो ये है ना कि अगर आप कमा रहे हैं तो फिर जाहिर है कि फिर खर्च भी करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक अच्छा, तो नहीं। आप यानी क्या आप खुश हैं। नाम चेंज हो देखिए- गया इकबाल भाई, इससे आपको लगता है फैंस जो हैं वो भी ज़रा कुछ नाराज़ हो सकते हैं कि भाई इतनी मोहब्बत करते थे मुल्तान सुल्तान से। हाँ, ये बड़ी बड़ी आपने बात की, और 2 अरब से ज्यादा की बिकी टीम कोई तस्वुर नहीं कर सकता। आपने भी नजम सेठी का जिक्र कर रहे थे, मैंने भी अभी उनसे जब एक इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा मैं तस्वुर नहीं कर सकता था कि 1 अरब से ज्यादा जाएगा। एक टीम 1 अरब 85 करोड़, एक टीम 1 अरब 75 करोड़, और ये तो 2 अरब से भी ज्यादा तजावुज कर गई है। तो अब लगता है क्रिकेट में पैसा आ रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये टीमें सरवाइव करेंगी इतना पैसा, क्योंकि अगर आप जो है वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए एक सीजन का खर्च होगा टोटल, अगर आप देखें होटल के अखराजात, खिलाड़ियों की फीस, ये वो, तो क्या ये टीमें सस्टेन करेंगी 10 साल तक? ये भी $1 मिलियन तो क्वेश्चन ये लोग तो खुद कनेक्टेड भी थे ना वली टेक्नोलॉजीज वाले कुछ अरसे से, और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे थे पीएसएल को, तो इनको तो बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि कहाँ से पैसा बनाना है। सोच समझ कर उन्होंने फैसला किया था, जैसे आरिफ अबीद ने सोच समझ कर फैसला किया था, इस तरह इन्होंने भी सोच समझ कर ही देखें, फैसला किया है। जो आप समझ पाकिस्तान की गए होंगे। इकोनॉमी है उस पर भी जी। तो ये एक यानी एक एतमाद का इजहार है ना। बिल्कुल, इसमें शामी साहब कोई शक नहीं कि ये इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी डील की है उन्होंने, हैट्स ऑफ टू देम। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना पैसा खर्च करके ये रावलपिंडी राजा को, राजा बाजार बड़ा मशहूर था, ये रावलपिंडी राजा को कहाँ लेकर जाएंगे। राजा बाजार से मुझे याद आया, एहसान मानी साहब भी राजा बाजार में घुमा करते थे, पीसीबी के साबिक चेयरमैन, पिंडी से उनका ताल्लुक था। जी। चलिए, हम उधर ले आएंगे उनको, पिंडी मॉल पे आ जाएंगे। और पिंडी जो है, पिंडी राजों का तो खैर नहीं ना, महाराजों का जी। शहर भी है ना। अफवाज पाकिस्तान का शहर है, बिल्कुल, हमारा इसमें कोई अकीदत का रिश्ता है। कैसी यादें आप ये वाबस्ता है। हाँ, आप ये खबर दे रहे हैं इकबाल भाई कि ये नाम जो है ना वो रावलपिंडी राजाज होने वाला है, या कुछ और जो शामी साहब ने मुझे- कहा पिंडी बॉयज भी हो सकता है। नहीं, पिंडी बॉयज नहीं होगा, रावलपिंडी राजा मुझे राजा। लग रहा है, जो हाँ, मेरे अपने राजा, क्योंकि राजा ही राजा पिंडी है, पिंडी के साथ राजा ही है जब सचता है। जी। मगर ये बताएं, अब चलिए, सेठी साहब एक और इशारा कर गए हैं कि भाई एक खुशखबरी और आने वाली है। गोया इसका मतलब है कि जो यानी आईसीसी से मामलात जो हैं वो भी तय पाने वाले हैं। हुआ बिल्कुल। क्या है अभी तक? बज़ाहिर बज़ाहिर यही लग रहा है, जिस तरह से आईसीसी बैकफुट पर आई है, सलमान और शामी साहब तो उनके डेप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा आए, वरना आईसीसी ने तो 1 घंटे के बाद ही प्रेस रिलीज इशू कर दिया था, जब 1 फरवरी को पाकिस्तान हुकूमत ने एक ट्वीट किया कि जनाब पाकिस्तानी टीम भारत के मैच का बॉयकॉट करेगी, तो उन्होंने उसी वक्त 1 घंटे के बाद रिएक्शन शो किया, लेकिन फिर उसके बाद खामोशी रही। और मैं यही कहता चला आ रहा हूं कि खामोशी और सन्नाटा किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होता है, और यही हुआ
कि उन्होंने अपने डेप्टी चेयरमैन को यहाँ भेजा, मुबशिर उस्मानी जो आईसीसी के एसोसिएट ममालिक की जानिब से आईसीसी के बोर्ड मेंबर हैं, वो भी टेलीफोनिक तरीके से शरीक हुए। तो लगता ये है कि जो पाकिस्तान ने शराइत दी हैं आईसीसी को, एक आध दिन लगेगा, फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान को गो अहेड का अप्रूवल देंगे, देना किससे, जय शाह ने देना है। अब देखिए शामी साहब 37 बरस की उम्र में कोई आदमी आईसीसी का चेयरमैन बन जाए अपने वालिद की वजह से, तो फिर क्या होगा, फिर आप देखेंगे अब वो भी कहीं ना कहीं से इजाजत लेंगे, अमित शाह से चलिए अब ये लग रहा है कि भाई मोहसिन नकवी की जो डिप्लोमेसी है ये कामयाब रही है, तो उनको दाद तो देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भारत को और आईसीसी को हमने नाको चने चबा दिए। इकबाल भाई मिलेगा क्या, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, बांग्लादेश को क्या मिलेगा? बांग्लादेश वो तो अब ये तो एक तो है ना सिक्कों में क्या मिलेगा, दूसरा ये कि बांग्लादेश की और पाकिस्तान की जो कुर्बत मिली है एक दूसरे की, वो भी तो है ना, एतमाद का रिश्ता जो पक्का हुआ है। पहली बार स्टैंड लिया पाकिस्तान ने। बिल्कुल। अब 12 तारीख को शामी साहब उनके इलेक्शन भी हो रहे हैं बांग्लादेश में, और लगता यही है कि वो जो लहर चली थी ना कि हसीना वाजिद के खिलाफ, तो लगता यही है कि हसीना वाजिद की जो एंटी पार्टी है, जो खालिदा जिया के साहबजादे हैं, वही बन जाएंगे वजीर आजम। तो अब इस तरह की मैदान में है जी, जमात इस्लामी है, लेकिन उनकी ज्यादा फॉलोइंग है, खालिदा जिया के बेटे वो वापस आए हैं जी। लेकिन अब अगर आप देखते हैं कि क्या मिलेगा, सलमान आप पूछ रहे हैं, तो पाकिस्तान को आईसीसी से साल में $35 मिलियन मिलते हैं। अब पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, सबसे ज्यादा शेयर भारत का, फिर इंग्लैंड का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है, 5% आप हमें देते हैं उस शेयर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने यकीनन ये तजवीज रखी होगी कि जब हमारी टीम की इतनी वैल्यू है कि आप हमें आए लेने के लिए कि चले आप खेले, तो इसका मतलब आप हमारी एनुअल फंडिंग जो है, एनुअल ग्रांट जो है, उसमें भी इजाफा करें। एक तो पाकिस्तान की ये डिमांड होगी। दूसरे जो मेरे पास इत्तलात है कि पाकिस्तान ने इस बात को भी उसने उठाया है कि जो आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप होती है, उस टेस्ट चैंपियनशिप में जो 3 साल से हो रही है, उसमें पाकिस्तान और भारत तो खेलते ही नहीं है, तो किस बात की टेस्ट चैंपियनशिप है? तो उसमें भी पाकिस्तान भारत का मैच बेशक न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाए, क्योंकि फिलहाल मोदी हुकूमत इंतहा पसंद है, 2014 से फिलहाल तो ये बड़ा मुश्किल नजर आता है कि वो पाकिस्तान आए और हम जाकर वहां खेलें। तो ये भी तजवीज होगी। और फिर स्पिरिट ऑफ द गेम के हवाले से बात हुई कि भारत लेकर आया है, ना हाथ मिलाते हैं, ना ट्रॉफी लेते हैं, तो ये जेंटलमैन्स गेम को इन्होंने कहां लेकर जा रहे हैं? इससे बदनामी हो रही है इस खेल की। 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये खेल किस तरफ जा रहा है। ये इसकी रूह के मुनाफी है। बांग्लादेश को भी तो कुछ मिलेगा ना, या मिलना चाहिए। कैसे होगा? बांग्लादेश के लिए भी जो शामी साहब तजवीज ये पेश की गई है कि एक तो इनकी जो पार्टिसिपेशन फी है वो उसको आईसीसी डिडक्ट ना करे। बांग्लादेश तो हिस्सा नहीं ले रहा, उसकी जगह स्कॉटलैंड आ गया है, लेकिन इनकी पार्टिसिपेशन फी दी जाए। और फिर 2031 में जो वर्ल्ड कप मुश्तरका तौर पर भारत और बांग्लादेश 50 ओवर्स का होस्ट करने जा रहे हैं, मेजबानी करने जा रहे हैं, उस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ज्यादा मैचेस दिए जाए ताकि इनकी किसी तरीके से कंपनसेशन हो सके। इकबाल भाई, दोपहर में जब बात हुई तो मैंने आपसे पूछा था आपको कितने फीसद चांसेस लग रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो? आपने कहा था 80% चांसेस हैं। अभी जो सेठी साहब ने कहा उसके बाद आपको लग रहा है कि चांसेस और बढ़ गए? चांसेस 80% है, आप देखिएगा, क्योंकि ये एक तरह का गिमिक हो रहा है। और अब आप देखिए दोबारा से भारतीयों ने अपनी होटल की बुकिंग कराना शुरू कर दी है, वरना 10,000 बुकिंग कैंसिल हुई थी श्रीलंका में। और दोबारा से जो है भारतीय चाह रहे हैं। पाकिस्तान भारत के मैच की तो पूरी दुनिया में वैल्यू होती है, जो आई बॉल्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है सलमान कि इंशाल्लाह ताला बर्फ पिघली है ना, तो इंशाल्लाह ताला इसका कोई ना कोई नतीजा जरूर बरामद होगा।